तो देखो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे इस प्रॉब्लम का 17th का पिछले इसमें पार्ट में। तो इसका क्या आ रहा था हमारा 1115 इंटू 8.3, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट लेना है हमका हमारा, और इंटू क्या करना है हमें, के सी 7.9 इंटू 10⁻³ तो मैंने इसका कैलकुलेशन किया था तो कितना आ रहा था, ऑलमोस्ट 892 प्लस 300 एंड कुछ तो आ रहा था, ठीक है। उसको 100 को किया तो 1000, मतलब 1100 से किया तो कितना होगा, 330 के आसपास हो जाएगा कुछ तो, ये 330 या 340 पकड़ लो। तो 340 अगर ऐड करेंगे इसमें हम लोग तो कितना होगा, 9260 के आसपास हो जाएगा। तो इसके आसपास किसका, 9000 के आसपास किसका स्क्वायर स्क्वायर है, बोलो 9000 किसका स्क्वायर है? हम्म, बोलो बोलो जल्दी। 100 का कितना है, 10, 10,000। 10,000। तो ये 100 के आसपास होना चाहिए इसका स्क्वायर रूट, बराबर है। यस सर। मतलब ये 99 वगैरह होगा इसका स्क्वायर रूट, 99 के आसपास ना। तो 99 अगर हम पकड़ लेते हैं तो 99 इंटू 7.9, तो 99 को अगर 9.9 कर लिया हमने, इंटू 7.9 कर लिया, ठीक है। तो 10 इंटू 8 करो तो कितना, 80 होने वाला है। तो ये 10⁻1 बन जाएगा, तो 80 मतलब 10⁻1 या -2 बनेगा ऑलमोस्ट। तो ये ऑप्शन रहना चाहिए हमारा 7.9 इंटू 10⁻2 या ये रहेगा 7 पॉइंट, हाँ ये 7.56 केपी चाहिए ना हमको, बराबर है। यस सर। तो यस सर। तो कौन सा आना चाहिए अपना, इसको अगर सी। मल्टीप्लाई करेंगे सी 7.9 इंटू 10⁻², उनको उसको डायरेक्ट 100 कंसिडर कर लिया उन्होंने क्या, तो 100 मतलब 10⁻² नहीं ना, ज़्यादा होगा ना फिर ये तो नहीं आएगा सी। एक मिनट, हाँ 17 का फिर कैलकुलेशन करो, डायरेक्ट जान दो, हाईवे में करना नहीं है हमको। वो जो टेम्परेचर आ रहा था हमारा 115 इंटू 8.314 करो, और उसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका पहले मल्टीप्लीकेशन करो, बताओ उसका स्क्वायर रूट कितना आता है। तो मोस्टली 99 आएगा कुछ तो, देखो एक बार आप कितना आता है, पहले मल्टीप्लीकेशन करो और उसका स्क्वायर रूट निकालो कितना आता है, देखो हाउ मच इट कम्स टू बी। सर सी ऑप्शन है क्या? सी आंसर में चेक करता हूँ, रुको लेट मी चेक आंसर। कितने नंबर का था हमारा, 17 ना, नहीं डी है 17 का, डी। तो देखो करो कैलकुलेशन करो जल्दी फटाफट। करो कैलकुलेशन। किया क्या, 9270 आ रहा है सर मल्टीप्लिकेशन। ओके 9270। देखो मुझे लगता है ये जो आंसर है ना ये गलत है, क्योंकि 9270 हमारा भी आया था, तो हमने देखा था इसका आसपास में
100 से 95 के बीच में इसका क्या आएगा, वैल्यू आएगा इसका। तो 90 100 भी अगर हम कंसिडर कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट, तो 100 करेंगे तो पावर 10⁻⁻1 से कम होना चाहिए और ये नंबर चेंज होना चाहिए। तो ये नंबर इसमें सेम तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी ये दोनों इसमें हम बड़ा है तो ये दोनों तो कंसिडर 10⁻5 -4 तो आने वाला है नहीं, 10⁻1 आएगा, क्योंकि 100 से करेंगे तो क्या होगा 10⁻1 आएगा और कुछ तो नंबर आएगा। तो मुझे लगता है इसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें गलत, सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, क्योंकि आंसर कितना आना चाहिए हमारा 10⁻1 आना चाहिए पावर में, बराबर है। आप अगर करोगे तो इसमें पावर में 10⁻1 चाहिए, इधर किधर तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर 10⁻1 चाहिए रहेगा, नहीं तो ये क्या चाहिए 75.6 चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए इधर, तो फिर 10⁻2 ठीक है, समझे ना, नहीं तो फिर इधर 10⁻4 चाहिए, तो दिस इज द मिस्टेक, इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, समझा। Yes, sir. ओके, इसको चेक कर लेना बाद में। तो इसका एक तो आंसर गलत दिया है, ये तो कुछ तो गड़बड़ है उस प्रॉब्लम में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन at 191 डिग्री सेल्सियस इज 1.24, व्हाट इज Kc। Kc क्या है पूछा आपको, बोलो। वन 1.24 व्हाट इज Kc, Kc क्या है, बोलिए गाइस। सिंपल है ना, Kc कैसे निकालोगे, Kp अपॉन RT रेस टू डेल्टा Ng। तो टेम्परेचर कितना हो गया केल्विन में, बोलो। 273 + 191, करो कैलकुलेट जल्दी। 464. 464, ओके 464 इंटू 8.314 और रेस टू कितना रहेगा 1 माइनस 1.5, मतलब हाफ रहेगा, बराबर है। तो माइनस हाफ रहेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो मतलब क्या रहेगा आपको Kp इंटू क्या करना है, इनसाइड द स्क्वायर रूट 464 इंटू 8.3, बराबर है। तो करो मल्टीप्लिकेशन, देखो कितना आता है। इसका मतलब Kp से बड़े आएंगे, ऐसा कितने ऑप्शन है Kp से, सभी ऑप्शन Kp, 3 ऑप्शन है Kp से बड़े, तो फिर तो नहीं गेस कर सकते। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करो जल्दी, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 464 इंटू 8, 464 इंटू 8, 465 इंटू 8 करो जल्दी, देखो कितना आता है। 0 है ना, 4 24 और 3720 3720। तो अभी हाँ, इसके आसपास किसका स्क्वायर है 3720, 3600 किसका स्क्वायर है 60 का, बराबर है ना। हाँ, मतलब ये 61 कुछ तो आ जाएगा, 61 इंटू आपको Kp कितना दिया है 1.24। तो इसका देखो फिर कितना आएगा, कौन से नंबर का प्रॉब्लम है अपना 18 कौन सा 18. 18। तो फिर देखो कितना आ रहा है इसका आंसर, बोलो हाउ मच इट इज। अरे हम गलती तो नहीं कर रहे ना 1564. शायद, रुको रुको, एक गलती कर रहे हैं हम लोग, आर का वैल्यू गलत ले रहे हैं, आर का वैल्यू, रियली सॉरी, क्योंकि हम ये जूल में ले रहे हैं ना, बट हमें चाहिए किस में, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, पार्शियल प्रेशर है, वो सब किस में है, लीटर, एटमॉस्फेयर, मोल वगैरह में है।
तो हमें क्या लेना पड़ेगा, आर का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में ही लेना पड़ेगा। तभी मैं बोला गलत, क्यों आंसर्स क्यों नहीं मैच हो रहे हमारे। आर का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में कितना होगा, लीटर एटमॉस्फेयर में 0 पॉइंट 082 0.8 2 की 3 21 2 की 3 82 श्योर, ठीक है 0.082। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपल, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 4.64 इंटू 8.2, बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो ऑलमोस्ट ये अप्रोक्सीमेटली 40 आने वाला है, 40 मतलब ये 6 पॉइंट समथिंग कुछ तो आने वाला है, 6 पॉइंट कुछ तो 12 जो भी है, ठीक है, बराबर है। 6 पॉइंट Yes, समथिंग इंटू 1.2, Yes. 6 इंटू 1 कितना होगा, 6 होगा, और 6 से बड़ा होगा ये, तो 6 से बड़े कितने ऑप्शन है, 6.7 तो नहीं, उससे ज्यादा होगा, है ना, 7 पॉइंट कुछ तो रहे, तो दिस इज आंसर शुड बी 7.6। तो 18 का देखते हैं कितना है, आंसर कितना होना चाहिए इसका, 7.6। सो क्या, जस्ट क्रॉस चेक इट, 18 का यस करेक्ट 7.6, समझा। Yes, sir. हाँ तो Yes. देखो थोड़ा सा हम ये करते, थोड़ा सा हम गलती, थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहा, तो देखो बस हमने आर का वैल्यू गलत लिया तो सब गलत हो रहे थे अपने क्वेश्चंस, है ना। 18 हो गया, 19 17 को भी फिर से सॉल्व कर लेते, फिर वो भी उसी की वजह से गलत हुआ हमारा। तो 17 में क्या है देखो, 842 मतलब हमारा कितना आया था 115 ना, इंटू हाँ इंटू आर लेना है हमें 0.0, तो इसको 11.15 इंटू करते हम लोग 8.2, 11.15 इंटू 8.2, तो ये अगर हो गया, और हमें इसका पावर, इसका भी स्क्वायर रूट ही था ना, हाँ 1 माइनस हाफ, तो माइनस हाफ बराबर है ना, स्क्वायर रूट ही था ना इसका भी, हाँ एक में से आधा गया, हाँ हाफ बराबर है। तो के सी इंटू दिस, तो फिर इसका 11 इंटू 8 करो, कितना आएगा 88, मतलब ऑलमोस्ट इसका 90 आने वाला है। तो 90 के आसपास किसका स्क्वायर है, 9 का 81 है, 10 का 100 है, तो मतलब 9 पॉइंट समथिंग कुछ तो आने वाला है, बराबर है। तो ये 8 यस 8 इंटू 9 कितना होगा, 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 कितना 72, बराबर है ना, समझ में आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली 72 इंटू 10⁻³ आएगा, तो इसको क्या होगा 7.2 इंटू 10⁻³ -2, 7.2 इंटू 10⁻², मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा लास्ट वाला, अप्रोक्सीमेटली निकाला मैंने तो, समझ में आ रहा है ना, समझ Yes, में sir. आ रहा है क्या बच्चों। इसका स्क्वायर रूट हमारा कितना आ रहा था 9 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा, ये था 7.9, तो मैंने इसको 8 कर दिया, इसको 9 ले लिया, 72 आ गया, इंटू 10⁻³ है, तो इसको 7 पॉइंट लिखना है, तो क्या होगा 7 पॉइंट जो भी रहेगा 2 इंटू 10⁻² हो गया, तो इसके आसपास वाला, तो दिस इज द आंसर। बस इसमें हम अप्रोक्सीमेशन ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ऑप्शन क्लोज है, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट निकालना है, बस इतना ही है, बट पावर तो 10⁻² है, ये दोनों तो नहीं है ऑप्शन, ठीक है, समझा। Yes, sir. तो आंसर इज, यस या आंसर इज दिस। नेक्स्ट देखते हैं 19, फॉर द इक्विलिब्रियम व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच Kp, ये भी सिमिलर टाइप का है, ठीक है, मतलब RT⁻Δ आना चाहिए, ऐसा टेम्परेचर चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो पहले ΔNg कितना है देखो, 2 - 1 इज 1, ΔNg 1, मतलब R इंटू टी आपका 3 चाहिए, R इंटू टी क्या चाहिए 3 चाहिए, बराबर है, समझ रहे कि नहीं बच्चों।
इस प्रॉब्लम में डेल्टा एन जी कितना है 1। वन। तो आर टी रेस टू डेल्टा एन जी इज इक्वल टू के पी अपॉन के सी। तो डेल्टा एन जी कितना है आपका 1 है, तो ये तो चला गया, इसका मतलब आर इंटू टी शुड बी 3, आर इंटू टी मस्ट बी 3। हाँ तो कितना टेम्परेचर बोल रहे हैं, तो अब टी इज इक्वल टू क्या होगा 3 अपॉन 0.082। इसका मतलब 300 डिवाइडेड बाय 8.2 बराबर है। यस सर। तो 6 बचे 60, तो 37 के आसपास होगा, 37 से कम थोड़ा, तो कितना 36.54 केल्विन। इज इट क्लियर? यस तो आंसर चेक कर लेते फिर भी, कितने नंबर का था वो, 19 नंबर का ना। हाँ सी करेक्ट आंसर, ठीक है, समझा। नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस सर। यस For the reversible reaction, N2 gas plus 3H2 gas gives 2 moles of ammonia at 500 degrees Celsius. The value of Kp is 1.44 into, when partial pressure is measured in atmosphere, the corresponding value of Kc with concentration in mole per ton. तो इसमें भी क्या आएगा अभी सिमिलर, Kp is equals to Kc into RT raised to delta Ng. तो Kc is equals to Kp upon RT raised to डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी कितना है -2, तो ये ऊपर जाएगा, मतलब के पी इंटू आर टी का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। यस सर। हाँ तो उसको कैलकुलेशन कर लेना, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अरे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं इधर, तो फिर ये तो डायरेक्ट है। फिर क्या आएगा, के पी अपॉन आर इज 0.082 इंटू टी इज 773। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, हमारा आ गया, समझे। यस सर। हाँ डी फिर भी चेक कर लेते हैं, 20 का देखो कितना है, डी करेक्ट। 21 फॉर द रिएक्शन CO गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स COCl2 गैस। तो 1 आ गया -1 की डेल्टा एन जी, के सी अपॉन के पी। तो के सी अपॉन के पी पूछा है, के पी अपॉन के सी नहीं, देखो इसमें यही ट्रिक है। तो क्या आएगा के सी अपॉन के पी, मतलब क्या आने वाला है आपका के पी अपॉन के सी इज आर टी रेस टू डेल्टा एन जी। तो ये रहेगा आर टी अपॉन डेल्टा 1 अपॉन आर टी रेस टू डेल्टा एन जी, बराबर है, ऐसा होने वाला के सी अपॉन के पी। तो -1 है उसका पावर में, तो ऊपर जाएगा, मतलब बस आर टी रहेगा, के सी अपॉन के पी क्या रहेगा आर टी। दिस इज द आंसर, 21 का बी, ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं, 21 का बी करेक्ट, समझा। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, the concentration of pure solid or liquid phase is not included in the expression of equilibrium constant because, तो concentration of pure solid or liquid phase is not included in the expression of the क्योंकि उनका प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का डेंसिटी बदलता नहीं, तो इसलिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इंडिपेंडेंट ऑफ देयर क्वांटिटी, और कंप्रेसिबल वगैरह नहीं होते इसलिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होना चाहिए आंसर। और कोई ऑप्शन करेक्ट है क्या, वो भी देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, और ऑप्शन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट करेक्ट है, सॉलिड एंड लिक्विड रिएक्ट स्लोली, वो तो रीजन है नहीं, उसका इक्विलिब्रियम का कुछ संबंध नहीं है। सॉलिड एंड लिक्विड एट इक्विलिब्रियम डू नॉट इंटरेक्ट विद गैसेस फेज, वैसा कुछ नहीं है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स कैन नॉट माइग्रेट टू द गैसेस फेज, ऐसा कुछ नहीं, हो सकते हो गैसियस स्टेट में। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। फिर भी चेक कर लेते हैं, 22 का ए बराबर है, करेक्ट। नेक्स्ट 23, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। नहीं, कैटलिस्ट का कुछ असर होता है क्या इक्विलिब्रियम के ऊपर? नहीं बस वो एक तो फास्ट कर सकता है, नहीं तो जल्दी, बाकी कुछ उसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं बदलता, कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं बदलता, एनर्जी भी सप्लाई नहीं करता, बस क्या हो गया
शॉर्टन्स द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है, जल्दी अचीव कर लेता है इक्विलिब्रियम अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बराबर है। Yes. Yes. इसको क्रॉस Yes, चेक भी sir. करने की जरूरत नहीं, ठीक है। 24 व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इफ द रिएक्शन नाइदर एब्जॉर्ब हीट नॉर रिलीजेस हीट। तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रिएक्शन क्या नहीं है आपका, एंडोथर्मिक भी नहीं है, एक्सोथर्मिक भी नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर का कुछ असर होने वाला नहीं। तो ऑप्शन शुड बी ये, ठीक है, समझे। Yes, sir. Yes. हमें पता है एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है, एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये घट जाता है, बट इधर तो एंडोथर्मिक भी नहीं एक्सोथर्मिक भी नहीं, इसलिए कुछ असर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फिर भी चेक कर लेते, क्रॉस चेक, कौन से नंबर का था वो, 20, 24. हाँ फिर ए 24 का, करेक्ट। नेक्स्ट देखो 25th, the equilibrium constant for the reaction N2 gas plus O2 gas reversibly gives twice NO gas is 4 into 10 raised to minus 4 at 200 Kelvin. In the presence of catalyst, the equilibrium is attained 10 times faster. Therefore, the equilibrium constant in presence of catalyst at 200 Kelvin is सेम ही रहेगा। कैटलिस्ट का कुछ असर होता है क्या, नहीं। नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कैटलिस्ट, सो सेम आंसर 4 into 10 raised to minus 4, क्योंकि टेम्परेचर तो बदला नहीं है, इसलिए हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, वो भी अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है तो, नहीं तो बाकी किसी भी चीज के ऊपर कुछ फर्क पड़ता नहीं, किसी भी चीज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर फर्क पड़ता नहीं, तो आंसर शुड बी बी, बराबर है। B. चेक कर लेते फिर बी कितने नंबर का था, 25, बी करेक्ट। 26, for the reaction H2 gas plus I2 gas reversibly gives 2HI gas, the equilibrium constant changes with total pressure, catalyst, concentration of H2 and I2, temperature, बोलो। equilibrium constant changes with what, Temperature. टेम्परेचर Temperature. ओनली। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने आंसर बता दिया आपको, है ना, किसी भी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ओनली टेम्परेचर, दैट्स इट, है ना, ठीक है, Yes. ठीक है, Yes, यस। sir. और एनीवेज इसका डेल्टा एन जी भी जीरो है, तो प्रेशर के ऊपर तो कोई कॉन्सेंट्रेशन तो कुछ डिपेंड होता ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ेगा वो तो। कंसिडर द रिएक्शन, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो देखो CO2 CO कौन से कौन सी रिएक्शन बना, K3 इज इक्वल टू है, इसका मतलब ये पहले दो को मैनिपुलेट करके K3 लाना है, ठीक है। तो इसमें CO2 है, इसमें CO2 पहले रिएक्शन में, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सेम साइड पे, तो K1 को 2 से डिवाइड, किसी रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया तो K1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ K1, बराबर है। K3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K1। उसके बाद CO है, इसमें CO है क्या, नहीं है, ओके, इसमें H2 है, इसमें भी H2 है मुझे, फिर ठीक है, और CH4 इसी में है और इसके लेफ्ट साइड में ही है, कोएफिशिएंट भी सेम है, तो इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो K2 इंटू अंडर रूट K1, ऐसा ऑप्शन कौन सा है देखो, D. डी, दैट इज योर आंसर, दैट्स इट। समझा ना ये कैसे किया, Yes, sir. सबको समझा, किसी को कुछ डाउट है, नहीं ना, नहीं। No, sir. चलो नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन twice NO2 gas plus half O2 gas reversibly gives us N2O5 gas, ठीक है, the equilibrium constant is Kp, then the equilibrium constant for the reaction would be, equilibrium constant Kp है इस रिएक्शन के लिए, तो इसके लिए कितना होगा, इस रिएक्शन को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा, 1/Kp का स्क्वायर रूट, 2 से मल्टीप्लाई किया कि डिवाइड,
मल्टीप्लाई किया मतलब स्क्वायर Multiply. होगा Kp का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं इन दोनों के भी। इसका क्या आया था हमारा D और इसका C है ना। तो 27 का D और 28 का C है क्या, चेक करते हैं। 27 का D और 28 का C करेक्ट, बराबर है। Yes, sir. समझ रहा है ना ये, आपको बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, अगर स्लो बताना है कि समझा नहीं प्रॉब्लम कैसे कर रहा हो तो। Yes, sir. समझ रहे हैं। Yes, sir. ओके, equilibrium constant Kc for the reaction twice HCl gas gives us H2 gas plus Cl2 gas is okay 4 into 10 raised to minus 34 at 25 degrees. What is the equilibrium constant for the reaction? क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके हाफ कर दिया है, मतलब 1/4 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻, हाउ मच 17, बराबर है। तो इसको करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻+17 हो जाएगा। इसका मतलब 5 इंटू 10⁻16, 34 है ना, हाँ 16 होना चाहिए। तो ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है, बराबर है, समझे ना। 5 इंटू 10⁻16 चाहिए था, बट ऐसा एक भी नहीं है। अगर इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो पता नहीं, सी दिया है तो चेक करते कौन सा डी है कि सी दिया है उन्होंने, देखते कौन से नंबर का प्रॉब्लम था। 29. 29. डी करेक्ट, फिर हमारा नन ऑफ दिस बराबर है, समझे। Yes. क्योंकि 5 इंटू 10 देखो इधर अभी कोई क्या होगा, हम लोग अगर ठीक से नहीं देखेंगे तो इस ऑप्शन को गड़बड़ गड़बड़ में क्या लोग कर लेंगे, ये 5 इंटू 10⁻16 ही लगेगा उनको और इसको टिक करके चले जाएंगे। अगर नहीं तो कुछ लोग इसको टिक कर लेंगे, वो देखेंगे ही नहीं 1/1 है करके, तो पहला ये ही गलती करेंगे। तो ये अगर थोड़ा सा किसी का ध्यान है प्रेजेंस ऑफ माइंड तो फिर इधर वाला गलती करेंगे। और ये भी नहीं किया क्योंकि बोलेंगे अरे नन ऑफ दिस कैसे हो सकता है, मेरा गलत हुआ रहेगा, 10⁻6 आता होगा, मेरे को 16 आया होगा कुछ, तो फिर इसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो इसको कंसिडर करेंगे और गलत करके आ जाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Yes, sir. ये कॉन्फिडेंस चेकर क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस चेकर। कुछ कॉन्फिडेंस ब्रेकर होते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस चेकर होते हैं, ठीक है। some questions are confidence checker, some question are confidence breaker, so we should remember this. At a certain temperature the following reaction have the equilibrium constants as shown. Okay, what is the equilibrium constant Kc for the reaction at same temperature? ठीक है, दोनों का क्या करना है, SO मुझे SO3 चाहिए, किधर है, इधर 2SO3, तो इसको तो एज इट इज रखना है, तो ये Kc वैसा ही रहेगा 10⁻29 एज इट इज, बराबर है, ठीक है। इसके बाद SO2 चाहिए मुझे, SO2 इधर है, तो इसको रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या करेंगे, रिवर्स करके 5 इंटू 10⁻52 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 25, और ये 10⁻52 जो है ऊपर जाने के बाद 10⁻52 इंटू 10⁻52 ऐसा हो जाएगा, बराबर है, इंटू 10⁻+29। तो 52 में से 29 गए, कितना हो गया 30 और वो 23, तो 23 प्लस ये 75, तो 10⁻⁻75 वाला कौन सा ऑप्शन है क्या, देखो। और 1/25 मतलब कितना हो गया 0.04, बराबर है ना। हाँ. 4 इंटू 10⁻77 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो। C. C. ओके सी, जस्ट अ मिनट, सी किधर है, हाँ, सो दैट इज योर आंसर, ठीक है, समझे। Yes, sir. चेक कर लेते Yes. हैं। 30 का सी करेक्ट। नेक्स्ट देखो 31, कंसिडर द फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रिया गिवन बिलो। ओके K1 K2 K3, हाँ इसके साथ क्या करना है, K1 K2 K3 का रिएक्शन कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए कितना होगा K1 K2 K3 के फॉर्म में, किधर है, कौन सा वाला नंबर का चल रहा है अपना 31, हाँ 31. ठीक है।
तो फिर रिएक्शन रीअरेंज कर लेते हैं फटाफट। देखो NO किधर है, देखो ढूंढो NO किधर है, K2 में, और 2NO है और 2 ही चाहिए था हमें, तो K2 एज इट इज लिख लिया, ठीक है। फिर H2O किधर है, देखो थर्ड में, बट हमें 3 चाहिए, साइड तो सेम है बट 3 चाहिए, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो K3 का क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद NH3 किधर है, इसमें 2NH3, 2 ही है बराबर है, बट ये लेफ्ट में है, मुझे इधर राइट में है, तो K1 को इनवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स, तो K2 इंटू K3 का क्यूब अपॉन K1, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी। डी। तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। चेक कर लेते फिर भी, 31 का डी करेक्ट, समझा। यस सर। Yes. तो देन नेक्स्ट 32। ये मीटिंग एंड होने के बाद कितना टाइम हो गया अभी, देखो 8 मिनट है अपने पास। अपने क्लास को कितना टाइम है, कितने बजे तक है क्लास अपना, 6 बजे। 6. 6 बजे तक, ओके। तो 15 मिनट है, इसके 8 मिनट है, तो फिर से करना है क्या, रिज्वाइन। ओके देखते, जान दो, पहले इसको तो कंप्लीट कर लेते। 32 प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, वो रिकॉर्डिंग के बहुत टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे, पहला लास्ट का 7-8 मिनट का टुकड़ा हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए। तो देखो अभी इसका, in the reaction X gas plus Y gas gives 2Z gas, 2 mole of X, 1 mole of Y, 1 mole of Z are placed in a 10-liter vessel and allowed to reach equilibrium. The final concentration of Z is 0.2 molar. Then Kc for the reaction is, okay, क्या बोला है, 1 mole of Y, 1 mole of Z are placed in a container, okay, and 10-liter vessel allowed to reach equilibrium. Final concentration of Z is 0.2, then okay, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका हो गया 2 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, इसका कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा, बराबर है, नहीं इसका 1 माइनस 2 अल्फा, बराबर है गाइज, समझ में आ रहा है सबको। हाँ. 1 प्लस 2 अल्फा, सॉरी इसका 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। एक कंटेनर में रखे बोले, और क्या करना है इसका अभी, तो 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू दिया है आपको, कितना है 1 प्लस 2 अल्फा 0.2, मतलब अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा, तो माइनस हो रहा है, सर ये 2 माइनस अल्फा वगैरह कैसे किया? ये इधर है ना, देखो इसके 2 मोल दिए इनिशियल, इसका 1 मोल दिया है, इसका 1 मोल दिया है जेड का, 10 लीटर वेसल, एंड उनको मिक्स करने के बाद इक्विलिब्रियम अटेन होने दिया, तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे, तो इसका इनिशियल 2 मोल में से एक गया अल्फा, ठीक है, इसका 1 मोल में से अल्फा गया, और इसका 2 मोल में से 1 मोल में से 2 अल्फा गया, 1 माइनस सॉरी, इसका मिला उसमें 2 अल्फा ऐड हो गया, 1 प्लस 2 अल्फा हो गया, बराबर है। हाँ तो Z इज 0.2 मोलर, क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z, Z का इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद कितना है 0.2 मोलर, तो ऐसे कैसे, अभी इन्होंने उल्टा दे दिया, हाँ मोलर है ना, बराबर है बराबर है, तो 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.2, बराबर है, समझ में आ रहा है यस सर। क्या, हाँ ये मोल है जेड के, आफ्टर इक्विलिब्रियम हाउ मेनी मोल्स 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन 10 वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.2, तो इसलिए 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा 2, बराबर है, 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा 0.5, Yes, sir. एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ अरे देखो कितना आएगा अल्फा 0.5, बराबर है,
अल्फा मिला हमें 0.5. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, तो sir. इसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो गया 2 माइनस अल्फा दैट इज 1.5. इसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.5. तो अभी सारे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मिल गए हमें. तो के सी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, जेड का स्क्वायर, मतलब 0.2 का स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद क्या करना है हमें, जेड का स्क्वायर हो गया. उसके बाद इसका x इंटू वाई, तो x का कॉन्सेंट्रेशन 1.5 अपॉन 10 और इसका कितना होगा 0.5 अपॉन 10. बराबर है? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. देखो इधर अपॉन 10 लेना नहीं है. क्यों? क्योंकि इधर 0.2 मोलार दिया है ऑलरेडी, वो 10 डिवाइड करके वगैरह सब करके दिया है मोलार. ठीक है, इसलिए उसको लेना 10 उसको डिवाइड करने का नहीं तो 10 डिवाइड करके 10 कैंसिल करोगे तो क्या आएगा देखो, 0.2 का स्क्वायर कितना 0.04 और ये 10 इंटू 10 100 ऊपर गया 100 हो गया तो कितना आएगा 4 अपॉन कितना 1.5 इंटू 0.5. तो 0.5 को ही 1/2 लिख सकते हो, वो ऊपर गया तो कितना हो गया 8 अपॉन 1.5 कितना आएगा बोलो? 16/3. 16/3. यस, दैट इज योर फाइनल आंसर. समझा? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो इसमें Yes. देखो, इसमें इस प्रॉब्लम को बहुत केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा. उसमें बहुत गलतियां होने के आपके चांसेस है. पहले तो इधर ही बिल्डर अल्फा ही निकलते नहीं आएगा, पहले अल्फा ही निकालते नहीं आएगा, उधर अटक जाएंगे. अल्फा निकलने के बाद ये केसी निकालते समय गलतियां, इधर 10 लोगे तो गलतियां करोगे, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में गलतियां करोगे. ये अच्छा वाला डिफिकल्ट लेवल का प्रॉब्लम है ये. ठीक है, समझे? Yes, Yes, sir. sir. कदम कदम पे इस पे डेंजर है. कदम कदम यत विपदम, है कि नहीं? देयर इज डेंजर एट एवरी स्टेप, यू कैन कमिट मिस्टेक एट एवरी स्टेप, ऐसा लिखा है उसमें. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम. अरे बट आपने क्रॉस चेक तो नहीं किया, पहले क्रॉस चेक भी कर लेते हैं. सी, क्योंकि मेरा भी गलती हो सकता है, वैसे होगा तो नहीं बट स्टिल. सी कौन से नंबर का प्रॉब्लम था? 32. 30 32. 32 का सी. करेक्ट करेक्ट देन 32 इज सी. 33 का, हाँ बोलो. क्यूमुलेटिव टेस्ट के बारे में पूछना था. ओके, वो कल था, एक आज मिनट. ही करेंगे. ओके, विल स्टॉप हियर, जस्ट अ मिनट. हाँ, फिर हम लोग मीटिंग पॉज करता हूँ.